महारानी के कई को ये सुसमाचार सुनाऊं कि प्रातःकाल होते ही श्री राम अयोध्या के विशाल सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे और हम उन्हें राजा बना देंगे। एक सेकंड, क्या बात है महारानी को भोग है? क्या कह रहे हो? क्या मछली महारानी को भोग मछली महारानी को भोग महारानी के कई को भवन भवन सुनी सकुच लेकिन हमारे पाँव ये हमें रोकते हैं, ये मुझे मना करते हैं। चलता है सच्चा तीर सदा, चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं तुरान किसान पर फटे पुराने वस्त्रों में धूम पर पड़ी हुई है, सारे आभूषण जत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। महारानी के कई अरे बार बार कह राम सुमुखी सुलोचन पिक बचनी को भवन में चली आई हूँ, इसका कारण क्या है? क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो? कुछ दर्द है या सदमा है? क्या चाहती हो, क्या मांगती हो? संपूर्ण जगत में पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत वो कौन है ऐसा तुम्हारा चिट्ठा नहीं कर रहा? कहो तुम्हें एक राजा को भिखारी बना दूं, उसका राजपाट को छीन लूंगा, उसे मैं घर बदल का भिखारी बना दूंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तुम कहो, तुम चाहती हो तो कोई बहुत बड़ा भिखारी क्यों ना हो, परम क्यों ना हो, मैं उसको प्रातःकाल राजा बनाऊंगा, उसका भी वध कर दूंगा, उसे भी मैं समाप्त कर दूंगा। और ये छोटे छोटे मनुष्यों की क्या बात है? तो ये हमारा मन जो है ना, ये हमारा मन, ये तुम्हारा चंद्रमा जैसा जो मुखमंडल है, ये चकोर पक्षी की तरह से ये हमारा मन, ये हमारे नेत्र तुम्हारे चंद्रमा जैसे मुखमंडल को निरंतर देखते रहते हैं, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके भी तृप्त नहीं होते। करते आए हैं जो का छुड़ो, इसमें छल कपट की कोई स्थान है ही नहीं। छल कपट का मैं सत्य कहता हूँ, राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या चाहती हो, क्या मांगती हो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो ना।
अवध के विशाल सिंहासन पर बिठा दूंगा और उन्हें मैं राजा बनाने जा रहा हूँ। इसलिए अब ये तुम्हारा कोप भवन में आना ठीक नहीं है। तुम अपना श्रृंगार करो, अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करो ना, और तुम क्रोध करके कोप भवन में आकर के बैठो। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि तुम्हें क्रोध करना बहुत ही प्रिय है। जब होता है रुष्ट हो जाती हो, छोटी छोटी बातों पर रुष्ट होने की ऐसी कौन सी बात है? ये बात समझ में नहीं आती हमारे। था तेरा खिन मांगे काहू बिसर गयो मोहि भोर सुभाव। सत्य है, तुम्हारे दो वरदान हमारे पास में हैं। मैंने देने के लिए कहा है, हमने कभी ये तो नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। वरदानों को देने के पश्चात तुमने ही तुम दोनों वरदानों को थाती के रूप में हमारे पास सुरक्षित रख दिया है। हमारी परंपराएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं। हम सब जो कहते हैं वही करते हैं। चली आई, हमारे प्राण भले ही चले जाए पर न जाए। अवश्य मांगूंगी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा मैं क्या चाहती हूँ। हाँ सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब अपना बल मैं मांगती हूँ। पहले तो राम के बदले में, पहले तो राम के बदले में मैं राज भरत को चाहती हूँ। क्या दूसरा ऋण जो है मेरा वो सुनकर विचलित मत होना। क्षत्रिय नरेश के कुल के हो, क्षत्रिय नरेश के कुल के हो, तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते हैं, ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो। ही से 14 वर्षों तक तपस्वी बनकर बनवासी। महाराज पहले वरदान में मैं भरत के अयोध्या का राज चाहती हूँ। दूसरा वरदान महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन कर कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। दूसरी वरदान में महाराज मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। 9 पंच वर्षाणी दंड कारण नासिता जिन चीरा धरो धीरो राम बना ताप भरत करने जिमिहते समूला। मेरा मनोरथ, मेरे हृदय की सारी अभिलाषाएं सुंदर कल्प वृक्ष की भांति प्रसन्नता पूर्वक फूल और फल देने के लिए तैयार। इसके लिए तो हस्तिनी का रूप धारण करके सारी कल्प वृक्ष को ही जड़ से ही उखाड़ करके अवध उतार कीन कैकेयी, दीन सिया चल विपति कहने। भरत के देव ध्यान, अरे सारी अयोध्या को इसने उजाड़ करके रख दिया। संपूर्ण अवध के अंतर्गत इसने विपत्ति का बीज बो दिया। कवने अवसर का भय गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जी जति ही अविद्याना। तूने विश्वास कैसे कर दिया? कौन ये अवसर का भय हो? तुम नारी विश्वास, मैंने एक स्त्री का विश्वास कर लिया, मैंने एक
विश्वास कर लिया, आज उसका प्रतिफल किस तरह से है? जैसे एक योगी अपनी साधना को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है।